जैसे ही उसका अमीर बॉयफ्रेंड घर से बाहर जाता है, वो पागलों की तरह उसकी तिजोरी का पासवर्ड खोलने की कोशिश करती है। साफ है कि थिया इस बार भी नाकाम रही। तभी उसका बॉयफ्रेंड ओलिवर काम से घर वापस आ जाता है। उसे शक ना हो जाए इसलिए वो तुरंत अपने हुस्न का जादू चलाती है और जैसा सोचा था ओलिवर का ध्यान भटक जाता है। वो सीधा उसे बाथरूम में ढूंढ लेता है और फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं। एक शातिर शिकारी के तौर पर थिया सिर्फ आदमियों को अपना शिकार बनाती है। उसे खुद को एक मासूम सी लड़की दिखाने में महारत हासिल है। जब भी वो कोई शिकार चुनती है, वो उसके लिए एक नई पहचान बना लेती है। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार का शिकार उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। जान पहचान हुए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और उनके अपार्टमेंट में सिर्फ हड्डियों से भरा एक बर्तन बचा था। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। थिया ने उस आदमी की पसंद नापसंद अच्छे से समझ ली थी और जानबूझकर उससे टकराई थी। जैसे ही आदमी जाल में फंसा, वो तुरंत एक मासूम और भोली लड़की बन गई और झूठ बोला कि उसे स्पेस म्यूजियम जाना है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो आदमी स्पेस का बहुत बड़ा दीवाना है। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। आदमी का नाम ओलिवर था और वो पास की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में चीफ डिजाइनर था। थिया ने भी बात बनाते हुए कहा कि वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट का काम करती है। दोनों को स्पेस में दिलचस्पी थी, इसलिए उनकी खूब जमी। उन्होंने साथ में कॉफी भी पी। अलग होने से पहले ओलिवर ने खुद उसे कुछ दिनों बाद एक बार में मिलने के लिए पूछा। थिया झट से मान गई। उसे लगा कि उसने ओलिवर को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है, पर उसे नहीं पता था कि उसके मुड़ते ही ओलिवर के चेहरे के हाव भाव एकदम ठंडे पड़ गए थे। अब हम कुछ दिन आगे चलते हैं। अंधेरे में लिपटा हुआ एक साया चुपके से ओलिवर के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है। टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमती है। तभी उसकी नजर मेज पर रखे सड़े हुए खाने, जमीन पर बिखरे सामान और बाथरूम में रखे मांस के सूप से भरे एक बर्तन पर पड़ती है। क्या प्यार का अंजाम ऐसा होता है? वो तुरंत अपना फोन निकालता है और बाथटब की धड़ाधड़ तस्वीरें खींचने लगता है। फिर वो दरवाजे पर लगे फायर अलार्म को तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव व्हाइट और ब्लैक वहां तेजी से पहुंचते हैं। फायर डिपार्टमेंट ने खबर दी थी कि इस कमरे से बहुत तेज सड़न की बदबू आ रही है और शायद कोई खौफनाक कत्ल हुआ है। चलिए फिर से उसी डेट वाले दिन पर चलते हैं। दोनों ने खूब अच्छे से सज धज कर तैयारी की थी। थिया ने अपनी सबसे शानदार ड्रेस पहनी थी। वही ओलिवर मन ही मन सोच रहा था कि आज वो कौन सा रूप दिखाएगा। जल्द ही दोनों बार में मिले। थिया ने जो हरा कोट पहना था वो बिल्कुल वही था जो बाद में कत्ल वाली जगह पर मिला था। बात करते हुए थिया ने जानबूझकर बताया कि उसे बचपन से ही स्पेस बहुत पसंद है। ओलिवर को भी यही पसंद था। उनकी बातों का सिलसिला चल पड़ा। ओलिवर को लगा जैसे थिया ही उसकी सच्ची जीवन साथी है। बार से बाहर निकलने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने थिया को किस कर लिया। इसके बाद उसने बहुत ही जेंटलमैन की तरह थिया के लिए घर जाने को कैब बुला दी। लेकिन थिया जैसे ही अपने दीमकों से भरे पुराने और खस्ताहाल कमरे में पहुंची, उसने तुरंत अपनी बहन को फोन मिलाया। उसने कहा कि वो बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमाने वाली है, बस कुछ दिन और। इसी बीच डिटेक्टिव ब्लैक और उनकी पार्टनर व्हाइट वहां पहुंच गए। कातिल ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। मरने वाले को किसी बहुत तेज केमिकल से गला दिया गया था, जिससे सिर्फ उसकी हड्डियां बची थी। इसके अलावा ब्लैक को एक खाली तिजोरी मिली। दराज में कुछ बिना इस्तेमाल किए हुए कंडोम मिले। डाइनिंग टेबल पर सड़ा हुआ खाना था और एक कुर्सी पर लेडीज हरा कोट टंगा हुआ था। बेडरूम में बिस्तर के सिरहाने लगे पोस्टर पर एक लाइन लिखी थी, क्या यही वो चमत्कार है जिसका इंतजार था। इसके साथ ही पुलिस को बाथटब के पास चांदी की एक बाली भी मिली। इसका मतलब उस बर्तन में पकी हुई लाश किसी औरत की थी। अब हम फिर से कुछ दिन पीछे चलते हैं। सब कुछ बिल्कुल थिया के सोचे हुए प्लान के मुताबिक चल रहा था। आने वाले दिनों में ओलिवर उसे बार बार फोन करके बुलाने लगा और थिया के बिस्तर के पास वही चमत्कार वाला पोस्टर लगा हुआ था। इस बार फिल्म देखने के बाद ओलिवर ने अचानक उसे स्काई डाइविंग का मजा चखाने की बात कही। वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए। वहाँ एक कोने में 3 बहुत बड़े और पावरफुल इंडस्ट्रियल पंखे लगे हुए थे। उसने थिया को गोद में उठाकर पंखे के सामने खड़ा कर दिया ताकि वो तेज हवा के झोंकों को महसूस कर सके। इस रोमांटिक माहौल में दोनों ने एक दूसरे को फिर से चूम लिया और उसी दिन वो थिया को अपने आलीशान घर ले गया। थिया ने हैरान होने का नाटक किया, जबकि उसे पहले से पता था कि वो करोड़ों की दौलत वाले परिवार का इकलौता वारिस है। फिर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन जब आधी रात को थिया की आंख खुली तो उसके पास कोई नहीं था। लिविंग रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो चलकर लिविंग रूम तक गई और देखा कि ओलिवर कुछ बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा था। थिया बिना कोई आवाज किए चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। अगली सुबह थिया ने उससे रात भर जागने की वजह पूछी, पर ओलिवर ने बात को घुमा दिया। थिया ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसका मकसद कुछ और ही था और वैसे भी ओलिवर को मजा आ रहा था। आज उन्हें मिले हुए 5 दिन हो चुके थे। जब थिया घर लौट रही थी, अचानक एक औरत ने उसे रोका। उसने अपना नाम जेन बताया और कहा कि उसने थिया को ओलिवर के अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा है। मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रही हो। हाँ, मुझे पता है, मुझे सच में देर हो रही है, मुझे जाना होगा, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बाय। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन मेट्रो में बैठी थिया दिमाग में सारी बातों को फिर से जोड़ने लगी। कल रात जब ओलिवर कसरत कर रहा था, तब उसने कमरे की हर चीज की तस्वीरें ले ली थी, जैसे ओलिवर का बिजनेस कार्ड, कुछ सिरिंज और तिजोरी। फिर उसने एक नोटबुक निकाली जिसमें ओलिवर के बारे में सब कुछ लिखा था। उसे पलटने के बाद उसने उसमें ध्यान से जेन का नाम लिख दिया। आने वाले दिनों में थिया ओलिवर की पसंद का ख्याल रखती रही। दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। चलिए फिर से आगे चलते हैं। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। उसमें थिया और ओलिवर थे। व्हाइट तुरंत नीचे गई, ये सोचकर कि ओलिवर के मेल बॉक्स में कोई सुराग मिल जाए, पर जैसे ही उसकी नजर कूड़ेदान में पड़ी एक चिट्ठी पर गई, व्हाइट हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पार्टनर ब्लैक को ढूंढा और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि यहाँ रहने वाले आदमी का नाम ओलिवर सेंट लेजर है। ओलिवर सेंट लेजर, ओलिवर सेंट लेजर। और इसी बीच उसने ओलिवर की तिजोरी का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन एक मुसीबत भी उसी दिन आनी थी। उसने लाइट्स और प्रॉप्स अच्छे से सेट किए, छोटे कपड़े पहने और कैमरे के सामने पागलों की तरह पोज देने लगी। जल्द ही उसने अपनी कुछ बहुत ही हॉट तस्वीरें
अपने शिकार यानी ओलिवर के फोन पर भेज दी। एक खूबसूरत लड़की खुद उसे बुला रही थी तो ओलिवर भी खुशी खुशी उससे मिलने पहुंच गया, पर उसे नहीं पता था कि ये डिनर थिया की बिछाई हुई एक चाल है। उसका असली मकसद इस अमीरजादे को पूरी तरह से अपने प्यार में पागल करना था, लेकिन इस जाल का उल्टा ही असर हुआ। डिनर खत्म होते ही ओलिवर ने सीधा कह दिया कि वो आज रात थिया के घर जाना चाहता है। ये सुनकर थिया घबरा गई। उसने दुनिया को तो यही बताया था कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है, लेकिन असल में वो एक ऐसे कमरे में रहती थी जो उसकी झूठी पहचान से बिल्कुल अलग था। वो एक खस्ताहाल अटारी थी। रात की बात रात में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो ओलिवर से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने सड़क के कोने पर ही रोमांस शुरू कर दिया। थिया थोड़ी घबराई हुई थी। शुक्र है कि ओलिवर अभी उसके घर नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी मेज पर ओलिवर के बारे में सारी जानकारी रखी हुई थी। उसने फटाफट अपने कमरे को साफ किया। तभी अचानक उसने देखा कि उसका पूरा कमरा दीमकों से भरा पड़ा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। थिया जल्दी जल्दी बिखरे हुए कमरे को समेटने लगी ताकि वो खुद को परफेक्ट दिखा सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिससे वो ओलिवर को हमेशा के लिए अपना बना सकती थी। उसने तुरंत एक अलार्म सेट किया, कमरे को समेटना छोड़ दिया और चुपचाप अपने शिकार का जाल में फंसने का इंतजार करने लगी। जब तक वो इंतजार कर रही है, हम फिर से कुछ दिन आगे चलते हैं। ओलिवर का आलीशान घर अब कत्ल की जगह बन चुका था। पुलिस सबूत जमा करने में लगी थी। बाथटब में जो वो अजीब सा मांस का सूप था, उसे भी पैक करके जांच के लिए भेज दिया गया था, लेकिन डिटेक्टिव ब्लैक की नजर लगातार कोने में रखी उस तिजोरी पर थी। क्या ये पैसे के लिए किया गया कत्ल था? चलिए अब वापस उसी समय में चलते हैं। ओलिवर फूल और खाने का सामान लेकर तय समय पर पहुंच गया, पर वहां की खस्ताहाल हालत देखकर वो एकदम चुप हो गया। थिया अंदर से डर गई, पर उदास होने का नाटक करते हुए बोली, मुझे पता है कि ये जगह बहुत बुरी है। मैं जानती हूँ ये अच्छी जगह नहीं है। मेरी नौकरी अभी अभी शुरू हुई है। इतने कम समय में मुझे बस यही कमरा मिल पाया। मुझे नहीं लगता कि ये जगह बुरी है। मुझे इसका टॉयलेट पसंद है। अगर इस घर का कोई दिमाग होता तो वो पक्का वही होता। ये सुनकर थिया ने चैन की सांस ली, क्योंकि ओलिवर को कमरे से कोई परेशानी नहीं थी। खाना खाते खाते बीच में ही ओलिवर फिर से रोमांटिक होने लगा। थोड़ा प्यार जताने के बाद थिया ने नहाने का बहाना बनाया और बाथरूम चली गई। वही ओलिवर उत्सुकता से उसके कमरे को देखने लगा। वो थिया के प्यार में पागल था, इसलिए उसे उसकी हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। उसे दराज में थिया की रखी हुई स्पेस वाली किताबें मिली और मेज पर स्पेस की निशानी वाला एक पानी का कप भी मिला। ये तो सच में सच्ची जीवन साथी की निशानी थी। ओलिवर बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे थिया के बैग में एक लाल रंग की नोटबुक मिली। इसमें थिया ने ओलिवर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और इसी नाजुक मौके पर बाथरूम के फ्लश की आवाज आई। अचानक याद आया कि वो थिया का पहले से सेट किया हुआ अलार्म था। फोन कटने के बाद उसने तुरंत लाचारी का नाटक किया। ओलिवर को सच में उत्सुकता हुई। ओलिवर अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत कहा कि उसके घर में एक खाली कमरा है। अगर इसमें कोई साजिश या चालबाजी न होती तो ये रिश्ता यकीनन बहुत प्यारा होता। लेकिन अफसोस, जैसे ही ओलिवर वहां से गया, थिया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और सर्च करने लगी। ओलिवर सेंट लेजर ग्रुप, जिसकी मार्केट वैल्यू आज अरबों में है, और ओलिवर ही इस ग्रुप का इकलौता वारिस है। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, ओलिवर पर मर्डर का इल्जाम था, इसीलिए वो अपनी पहचान छिपाकर यहाँ भागा था। लेकिन उसी दिन जब वो घर लौटा तो उसके मेल बॉक्स में एक लेटर था जिस पर लिखा था ओलिवर सेंट लेजर के लिए। ये उसका असली नाम था। इससे भी अजीब बात ये थी कि लिफाफा अंदर से बिल्कुल खाली था। ओलिवर बहुत घबरा गया। उसने तुरंत अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर व्हाइट को कॉल किया और बताया कि कोई उसका सच जानने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर व्हाइट ने पूछा कि क्या वो हाल ही में किसी नए इंसान से मिला है। ओलिवर के दिमाग में सबसे पहले थिया का नाम आया, लेकिन उसने थिया का बचाव करते हुए कहा कि वो बहुत मासूम और अच्छी है और उसने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। डॉक्टर व्हाइट ने कहा कि वो समझते हैं कि ओलिवर बहुत अकेला है, लेकिन अपनी हिफाजत करना सबसे जरूरी है। उन्होंने ओलिवर से तुरंत 2 काम करने को कहा। ओलिवर ने उनकी बात मानते हुए उस लेटर को जला दिया, लेकिन वो थिया के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत उसे कॉल कर दिया। उसी दौरान थिया को उसकी माँ का कॉल आया, जो बहुत परेशान थी। वे लोग घर का लोन नहीं चुका पा रहे थे और बैंक घर नीलाम करने वाला था। अगले महीने उसे और उसकी बहन को घर से निकाल दिया जाता, लेकिन थिया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि वो बैंक को बता दे कि अगले महीने वो उनका सारा पैसा एक साथ चुका देंगी। उसकी माँ तुरंत अलर्ट हो गई और पूछने लगी कि वो क्या करने वाली है, लेकिन थिया ने बात को टाल दिया। खैर, इससे ये तो साफ है कि वो ओलिवर के करीब सिर्फ पैसों के लिए नहीं आई है। शायद ओलिवर के परिवार ने उनके साथ कुछ गलत किया है। फोन रखने के बाद थिया अपना सारा सामान लेकर खुशी खुशी ओलिवर के आलीशान घर में शिफ्ट हो गई। वो मिरेकल वाला साइन बोर्ड जो मर्डर वाले दिन मिला था, उसे उसने बड़ी हिफाजत से अपने बेड के पास रख दिया। लेकिन जब थिया सो गई तो ओलिवर ने एक दवा की शीशी निकाली। जब भी उसे एंजाइटी होती थी तो वो इसी के सहारे सो पाता था। ये डॉक्टर व्हाइट ने खास उसके लिए तैयार किया था। ओलिवर ने एक इंजेक्शन लिया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। और तभी थिया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जी हाँ, उसकी नजर पहले से ही ओलिवर की तिजोरी पर थी और उसने ओलिवर के सारे मुमकिन पासवर्ड्स की एक लिस्ट बना ली थी। बेशक उसे आज रात कोई कामयाबी नहीं मिली। अगले दिन जब ओलिवर सोकर उठा तो थिया वो इंजेक्शन लेकर खड़ी थी। उसने पूछा, ये क्या है? ओलिवर ने बताया कि ये डॉक्टर की दी हुई दवा है, क्योंकि उसे सोने में दिक्कत होती है, इसलिए वो सिर्फ इसी के सहारे अपने दिमाग को शांत कर पाता है। इससे पहले उसने मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर और योगा सब ट्राई किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। थिया शायद कुछ जानती थी और उसे टेस्ट करना चाहती थी। काम, जिंदगी, पछतावा, गलतियां, ये सब क्या है? लेकिन ओलिवर ने तुरंत बात पलट दी और कहा कि उसे कंपनी में कॉल करके रिजाइन करना है। थिया ने उसके फोन अनलॉक करने का तरीका देख लिया, शायद यही तिजोरी का पासवर्ड हो, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर वो नंबर याद कर लिया। लेकिन इससे पहले थिया उनके रिश्ते को और मजबूत करना चाहती थी, जैसे काम पर जाते वक्त ओलिवर को रिलैक्स करना। आज उनकी मुलाकात का पहला दिन था। कंपनी के नीचे ओलिवर को बाय बोलने के बाद थिया बिल्डिंग के अंदर गई और
लिफ्ट से सीधा पीछे के फायर एग्जिट में चली गई क्योंकि उसकी नौकरी झूठी थी। घुमावदार रास्तों से होते हुए वो पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग के बाहर आ गई और तुरंत अपना आईडी कार्ड निकाल दिया। वो वापस ओलिवर के घर आ गई। उसे पासवर्ड ट्राई करना था लेकिन पूरे दिन वो कामयाब नहीं हो पाई और तभी ओलिवर ऑफिस से घर आ गया। लेकिन ओलिवर के चेहरे पर साफ शक नजर आ रहा था। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में उनके अपार्टमेंट में जाती है। जिस दिन पुलिस को मर्डर के बारे में पता चला, पुलिस ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया था। बाहर इंतजार कर रहे डिटेक्टिव ब्लैक को फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि हालांकि पूरी रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि दूसरे और चौथे नंबर के पैटर्न को देखकर वो बता सकते हैं कि कातिल कौन है। जब भी उसका अमीर बॉयफ्रेंड घर से जाता, वो पागलों की तरह उसकी तिजोरी का पासवर्ड ट्राई करती। साफ है कि थिया इस बार भी फेल हो गई थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड ओलिवर काम से घर आ गया। ये सोचकर कि कहीं उसे शक न हो जाए, उसने तुरंत अपने हुस्न का जादू चलाया और सच में ओलिवर का ध्यान पूरी तरह से भटक गया। वो सीधा बाथरूम में उसके पास पहुंच गया। इसके आगे का सीन हम नहीं दिखा सकते। सीधा अगले दिन की घटना पर आते हैं। ओलिवर ने अचानक उससे कहा। थिया के जवाब देने से पहले ही उसने कहा कि आजकल बहुत स्ट्रेस है, उसे डॉक्टर वाइट से मिलना है। थिया की नजर उसके लैपटॉप पर थी। उसे पैसे निकालने का एक तरीका मिल गया था। जैसे ही वो बाहर गया, थिया ने तुरंत उसका लैपटॉप खोल लिया। किस्मत से उसमें कोई पासवर्ड नहीं था। उसने सीधा उसका ईमेल खोला और उसे ज्यूरिक प्राइवेट बैंक का स्टेटमेंट मिल गया। उसने तुरंत लिंक पर क्लिक किया, लेकिन वहां पासवर्ड चाहिए था। उसने तुरंत वो नंबर डाला जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को टाइप करते देखा था। पहली बार गलत होने के बाद उसने फोन का पिन डाला और किस्मत से वो सही निकला। बस लॉगिन के लिए ईमेल वेरिफिकेशन चाहिए था। उसने तुरंत सेंड पर क्लिक किया। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता था कि उसका अमीर बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट देखकर वो हिल गई। 10 करोड़ डॉलर यानी करोड़ों रुपए। थिया ने तुरंत वो ईमेल डिलीट कर दिया। तभी उसने देखा कि इस अकाउंट से हर महीने एक साइकियाट्रिक क्लिनिक को $50,000 जाते हैं, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत एक नया ट्रांसफर शुरू किया और एक फेक कार्ड में $1,00,000 ट्रांसफर कर दिए। किसी को शक न हो इसलिए उसने नोट में डेट एंड फंड लिख दिया। डेट एंड ओलिवर की फैमिली बिजनेस की जगह का नाम था, लेकिन उसे नहीं पता था कि 10,000 से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर होने में 10 से 14 दिन लगते हैं। थिया एक पल के लिए घबरा गई। वो तो पैसे लेकर भागना चाहती थी, लेकिन अब उसे 10-15 दिन और रुकना पड़ेगा। पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सब कुछ करने के बाद उसने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए और अपनी बहन को कॉल किया। उसने बताया कि उनका घर बच गया है, कुछ ही दिनों में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जिससे वो लोन चुका सकती है। उसकी बहन बहुत हैरान थी और पूछने लगी कि उसने ऐसा क्या किया है। थिया ने बात टाल दी और कहा कि पैसे आते ही वो तुरंत घर आकर उसे सब कुछ बता देगी। आने वाले कुछ दिनों तक थिया बहुत संभल कर रही। उसे डर था कि कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। असल में ओलिवर के पास इन थोड़े बहुत पैसों पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि आजकल वो बहुत परेशान था। कोई उसे बार बार खाली लिफाफे भेज रहा था जिन पर उसका असली नाम लिखा होता था, ओलिवर सेंट लेजर। जिन्होंने पिछले एपिसोड देखे हैं उन्हें पता होगा कि ओलिवर पर मर्डर का इल्जाम है और वो अपनी पहचान छिपाकर यहाँ रह रहा है। लेकिन अब किसी को उसका राज पता चल गया था। इस वजह से वो बहुत डरा हुआ था। इस बार उस अनजान इंसान के लेटर में एक फोन नंबर भी था। घबराए हुए ओलिवर ने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन जैसे ही घंटी बजी वो डर गया। उसे लगा कि कोई उसकी असली पहचान दुनिया के सामने ले आएगा, इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया। इन सब बातों ने ओलिवर की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी, जो पहले से ही एंजाइटी का शिकार था। पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल पागल होने की कगार पर था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी इतनी मुश्किल से पाई हुई शांति को भंग करे। थिया ये सब नोटिस कर रही थी, इसीलिए उसने बेखौफ होकर पैसे ट्रांसफर किए थे। आखिर ओलिवर ने खुद कहा था कि अगर वो 3 दिन तक न सोए तो उसे अजीब चीजें दिखने लगती है। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह देगी कि ये सब उसका वहम है। और 3-4 दिन तक जागने के बाद ओलिवर को सच में अजीब चीजें दिखने लगी। उसे अचानक लगा कि नीली कार वाली एक औरत उसका पीछा कर रही है। उसने कई बार मुड़कर देखा और वो नीली कार परछाई की तरह उसके पीछे थी। वो उसका पीछा क्यों कर रही थी? क्या उसे ओलिवर का राज पता चल गया था? ओलिवर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जिम चला गया, लेकिन वो औरत उसे यहाँ भी मिल गई। ओलिवर तुरंत उसके पीछे गया। रास्ते में उसने मौका देखकर उस अनजान नंबर पर कॉल किया और तभी उस औरत का फोन बजने लगा। मतलब वही थी। उसे ओलिवर का राज पता था। ओलिवर उसके पीछे पीछे गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि वो औरत उसी के अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा रही है। वो उसी बिल्डिंग में रहती थी। ओलिवर ने अपनी आंखों से उसे कार पार्क करके ऊपर जाते देखा। ये सब जानने के बाद ओलिवर लगभग पागल हो गया था। उसकी पड़ोसन को उसका सबसे बड़ा राज पता था। उसके डॉक्टर वाइट ने उसे तसल्ली दी कि वो मर्डर महज एक हादसा था। अब तो उसने नई जिंदगी शुरू कर दी है और अपना नाम ओलिवर कैनेडी रख लिया है, इसलिए बीते हुए कल से उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी ओलिवर को लिविंग रूम से कुछ आवाज आई। थिया ऑफिस से घर आ गई थी। डॉक्टर वाइट ने तुरंत कुछ नोटिस किया। क्या वो वही औरत है? क्या उन्होंने ओलिवर को उससे तुरंत सारे रिश्ते तोड़ने को नहीं कहा था? इसलिए उन्होंने तुरंत उसे इशारा किया। डॉक्टर वाइट का मतलब था कि ओलिवर थिया से ब्रेकअप कर ले, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि थिया सीधा आकर उसका लैपटॉप बंद कर देगी। उसने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से ओलिवर का अजीब बर्ताव नोटिस कर रही है। वो इसी बात का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल कर रहा है और उन दोनों को अलग करना चाहता है। ये सुनते ही ओलिवर तुरंत भड़क गया। डॉक्टर वाइट और वो तो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने राज भी है। वो डॉक्टर वाइट की परवाह को महसूस कर सकता था। और थिया, वो दोनों तो बस 10-12 दिन पहले ही मिले थे। थिया भी गुस्से में थी। आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। माना कि थिया को पैसे चाहिए थे और शायद बदला भी लेना था, लेकिन उसने ये भी देखा कि ओलिवर पूरी तरह से डरा हुआ है। शायद ये उसी पुरानी घटना की वजह से था और इसी बात ने थिया के दिल में उसके लिए हमदर्दी जगा दी और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई। और उधर ओलिवर ने गुस्से में आकर उस औरत का दरवाजा खटखटाया। जिन दोस्तों ने पहला एपिसोड देखा है वो सब जानते हैं कि इस औरत का नाम जेन है। ओलिवर ने अपना नाम ओलिवर
केनेडी बताया और कहा कि वो उसका पड़ोसी है। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई गलतफहमी थी। साफ था कि जेन उसके सारे राज जानती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अपार्टमेंट में जो मर्डर हुआ वहाँ लाश एक आदमी की थी, तो इसका मतलब मरने वाली जेन नहीं थी। शायद वो अंदर से डरा हुआ था और थिया ने उसे वो सुरक्षा दी जो उसे चाहिए थी। इसीलिए ओलिवर ने खुद जाकर थिया से माफी मांगी और फिर दोनों एक हो गए। उस रात शायद थिया के साथ होने की वजह से या फिर अपने राज बता देने की शांति की वजह से हमेशा परेशान रहने वाला ओलिवर बहुत ही गहरी नींद सोया। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत खुश थे। अब तक थिया समझ चुकी थी कि उस पुरानी घटना का ओलिवर पर कितना गहरा असर हुआ था। जिंदा होने के बावजूद वो हर दिन घुट घुट कर जी रहा था, ये सोचकर कि पैसे जल्द ही आने वाले हैं और वो यहाँ से चली जाएगी। थिया ओलिवर को एक लोकल मेमोरियल प्रोग्राम में ले गई जैसे कि वो उनकी आखिरी ट्रिप हो। लेकिन रास्ते में उनकी अचानक ओलिवर के बॉस आर्ट से मुलाकात हो गई। उसने बड़ी गर्मजोशी से उन्हें अंदर आकर ड्रिंक करने के लिए बुलाया। जैसे ही वो अंदर गए ओलिवर एकदम सुन्न रह गया। केन वहाँ ओलिवर की पत्नी एली के साथ बैठा था। तब ओलिवर को पता चला कि केन असल में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। एक केस की रिपोर्टिंग में मदद करने की वजह से ही वो एक दूसरे को जानते थे। वैसे पहले एपिसोड में भी केन ने थिया को बताने की कोशिश की थी कि ओलिवर खतरनाक है, लेकिन थिया को तो बस पैसों से मतलब था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया, अपने अपने राज छुपाए। वो लोग एक साथ बैठे थे और माहौल काफी अजीब हो गया था। ओलिवर की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि कहीं सबके सामने उसका राज न खुल जाए। आर्ट को ड्रिंक्स लेने जाते देख उसने भी वहाँ से खिसकने का बहाना बनाया, लेकिन ओलिवर घबराया हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। और वही हुआ, उन दोनों औरतों ने सच उगलना शुरू कर दिया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो नहीं है जो तुम सोचती हो। ओलिवर केनेडी उसका असली नाम नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। मुझे पता है कि ये सब बात करने का सही वक्त नहीं है। दोनों एकदम हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि थिया अब भी उसके साथ क्यों है। और तभी एक और ड्रामा हुआ। ओलिवर ने आर्ट को बताने की कोशिश की कि वो दोनों पक्का थिया को उसके राज बता रही होंगी, लेकिन आर्ट ने उसे समझाया कि अगर वो सच में थिया के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो ये राज आज नहीं तो कल बताना ही होगा। ओलिवर दुखी होकर बोला कि उसकी पिछली गर्लफ्रेंड इसी वजह से उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो इसे छुपाना चाहता है। आर्ट ने तुरंत कहा कि वो थोड़ी देर में उन दोनों से बात करेगा। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो उन दोनों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया था उनके मरने से पहले कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। कुछ देर के लिए दोनों भावनाओं में बह गए। आर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है तो वो पीछे हट गया। उसी वक्त थिया को उसकी बहन का मैसेज आया कि $10,000 अकाउंट में आ चुके हैं। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। ओलिवर के अपार्टमेंट में मर्डर होने के बाद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की, सिवाय जेन के जो फोन ही नहीं उठा रही थी। पुलिस ने सीधे मकान मालिक को बुलाया और उसका दरवाजा खोला। वहाँ उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक बेडरूम में ओलिवर की सारी जानकारी और दस्तावेज भरे पड़े थे। पुलिस को फर्स्ट फ्लोर पर एक काला नकाब भी मिला। फायर अलार्म को पक्का उसी ने तोड़ा था, चाहे बात बिना इजाजत घुसने की हो या मर्डर के शक की। दोनों के लिए उसे गिरफ्तार करने के पुख्ता सबूत थे। तभी वो वहाँ वापस आ गई और पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इस कहानी का असली अंत तो कुछ और ही था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। थिया का इंतजार कर रहा ओलिवर बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे डर था कि पिछली गर्लफ्रेंड की तरह थिया भी उसका मर्डर केस वाला राज जानकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन थिया बहुत शांत थी। वो सीधे उसका हाथ पकड़कर उसे बार से बाहर ले गई। एक सुनसान कोने में जाकर उसने ओलिवर से उस घटना का सारा सच खुद बताने को कहा। ओलिवर दुखी और डरा हुआ था। वो एक बेबस बच्चे की तरह नीचे बैठ गया। थिया ने कुछ पल सोचा और फिर फैसला किया। उसने पहले उसे शांत किया, फिर अपने ईयरफोन निकालकर उसे पहना दिए और एक रिलैक्सिंग व्हाइट नॉइज प्ले कर दी। जब उसे यकीन हो गया कि ओलिवर उसे नहीं सुन सकता, तब उसने जाने से पहले अपने दिल की बात कही। मेरा नाम थिया नहीं है, मेरा नाम मेगन है। वो कोई हादसा नहीं था, मैं यहाँ इसी वजह से आई थी। थिया ने बताया कि कई सालों से वो ओलिवर को एक खूंखार कातिल मानती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में साथ रहकर उसने ओलिवर की कमजोरी, संवेदनशीलता और उसकी तड़प को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान कोई शैतान है या फिर दर्द में डूबा कोई आम आदमी। उसे समझने की इस कोशिश में उसे ओलिवर से हमदर्दी होने लगी और आखिर में उसे एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगी है। थोड़ी देर बाद जब ओलिवर ने अपनी आंखें खोली तो थिया वहां से जा चुकी थी। उसके भेजे गए मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ दुखी होकर थिया अपने अपार्टमेंट में वापस आई और अपना सामान पैक करने लगी, ये सोचकर कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। दोनों की तस्वीरों और उस डायरी को देखकर वो कुछ पल के लिए हिचकिचाई। फिर उसने तय किया कि वो इन चीजों को ओलिवर के लिए छोड़ देगी। पर जैसे ही वो निकलने वाली थी तभी ओलिवर वहां आ गया। अपना चेहरा धोने के बाद ओलिवर ने थिया को सच बताया। उसने कहा कि वो हमेशा डरता था कि अगर उसने अपने अतीत के बारे में बताया तो थिया उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब उसने सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। ये कहानी 6 साल पहले उनके हाई स्कूल के दिनों की है। तब 3 बहुत अच्छे दोस्त थे, ओलिवर, पॉल और शॉन। उस वक्त ओलिवर, पॉल और शॉन हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन मजाक में पॉल ने शॉन की माँ के बारे में कुछ गलत कह दिया और दोनों आपस में भिड़ गए। ओलिवर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पॉल ने उसे जोर से धक्का देकर मिट्टी में गिरा दिया। फिर पॉल और शॉन लड़ते लड़ते नदी तक चले गए। मिट्टी में सना हुआ ओलिवर डर गया था और उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। देखते ही देखते शॉन ने पॉल को नदी के पानी में तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शॉन जेल में सुसाइड कर लेगा। इससे मीडिया को यह शक होने लगा कि पॉल का असली कातिल ओलिवर है। इस बदनामी और बवाल से बचने के लिए वो अपनी पहचान छिपाकर यहाँ आ गया, लेकिन अकेलापन, दर्द और दुख हमेशा उसे तड़पाते रहे जब तक कि वो थिया से नहीं मिला। उसे मिलकर लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक रोशनी आ गई हो। ओलिवर को पूरा यकीन था कि वो उसे माफ कर देगी, लेकिन थिया का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गया।
थिया ने उसे समझाने का कोई मौका ही नहीं दिया और वहां से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही सारी सच्चाई पता थी। ओलिवर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक ओलिवर बार बार थिया का छोड़ा हुआ वॉइस मैसेज सुनता रहा और शराब के नशे में खुद को डुबो लिया। जैसा कि उसने कहा था, थिया उसकी अकेली दुनिया में एक रोशनी की तरह थी। उसके जाने से उसकी दुनिया फिर से अंधेरी हो गई थी। उनके मिलने के 33वें दिन उसे थिया का हरा कोट दिखा जो वो यही भूल गई थी। उसे अचानक अपने कमरे के दराज में रखी उनकी वो तस्वीर याद आई। उसने तस्वीर उठाई और उसे सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गया। वो उन हसीन पलों को याद करने लगा। उन्होंने एक वादा किया था कि अगर वो कभी शांति से जिंदगी बिताना चाहेंगे तो बस नॉर्थ की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन ये यादें उसे और ज्यादा दर्द दे रही थी। उसने अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर व्हाइट का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। लेकिन इंसान को सोना तो पड़ता ही है। टूट चुके ओलिवर ने डॉक्टर व्हाइट की दी हुई दवाइयां निकाली। अब वो बस दवाइयों के सहारे ही सो पाता था। लेकिन जैसे ही वो लेटा उसे अचानक थिया की छोड़ी हुई डायरी मिल गई। उसमें ओलिवर के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। थिया ने जानबूझकर इसे छोड़ा था। वो चाहती थी कि ओलिवर को पता चले कि वो एक धोखेबाज है ताकि ओलिवर उसे हमेशा के लिए भूल जाए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।